हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद नाजिम, इंचार्ज प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल नगला पूर्वा, विकास क्षेत्र बनियाखेड़ा। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 7 विज्ञान विषय में इकाई 9 जंतुओं एवं पौधों में परिवहन। इस इकाई में, इस पाठ में आज हम अध्ययन करेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र एवं मानव हृदय की संरचना का। मानव हृदय की संरचना और रुधिर परिसंचरण तंत्र को स्पष्ट करने के लिए हमने एलईडी और बैटरी की सहायता से एक वर्किंग मॉडल बनाया है। इस मॉडल की सहायता से हम ये दर्शा सकते हैं कि रुधिर किस किस प्रकार से, कौन कौन से भाग में होता हुआ शरीर के विभिन्न भागों को जाता है और विभिन्न भागों से हृदय को आता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हृदय होता क्या है। हृदय एक शरीर का अंग है जो मांसपेशियों से बना होता है। हृदय के अंदर 4 भाग होते हैं जिन्हें हम वेश्म या चेंबर कहते हैं। इन चारों भागों में ये 2 भाग ऊपर की साइड होते हैं जिन्हें हम आलिंद कहते हैं और 2 भाग नीचे की साइड होते हैं, इन्हें हम निलय कहते हैं। ये दायां अलिंद, ये बायां अलिंद, ये दायां निलय और ये बायां निलय। इस प्रकार से हृदय के अंदर 4 भाग या 4 वेश्म हुए, 4 चैम्बर हुए। इन चारों भागों को सपोर्ट करने के लिए ये मांसपेशियां होती हैं, ये पेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं। इन मसल्स को कहते हैं मायोकार्डियम। ये जो मसल्स हैं ये मायोकार्डियम है। यहाँ हम ये स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि बायां निलय के इर्द गिर्द ये जो मसल्स हैं, मायोकार्डियम के जो टिश्यूज हैं, ऊतक हैं, वो मजबूत होते हैं। क्यों? क्योंकि बाएं निलय से रुधिर पूरे शरीर को जाता है और बाएं निलय को अधिक सपोर्ट की और मजबूती की आवश्यकता होती है। दोनों निलय को अलग करने के लिए भी बीच में मायोकार्डियम की एक दीवार होती है जिसे सेप्टम कहा जाता है। मायोकार्डियम को भी सपोर्ट करने के लिए एक और लेयर होती है, एक और परत होती है जिसे हम कहते हैं एपिकार्डियम। एपिकार्डियम का काम होता है संपूर्ण हृदय को सपोर्ट करना। मायोकार्डियम का भी काम होता है निलय और आलिंद को सपोर्ट करना। इस प्रकार से मांसपेशियों से या पेशियों से निलय और आलिंद को सपोर्ट मिलती रहती है। चलते हैं कि रुधिर की साइकिल किस प्रकार से हार्ट में या हृदय में चलती है। सबसे पहले हम इस चक्र की शुरुआत करेंगे। फुफ्फुस शिरा से रुधिर आता है। फुफ्फुस शिरा से रुधिर आता है बाएं आलिंद में और फुफ्फुस शिरा से बाएं आलिंद में रुधिर आने के बाद वो रुधिर चला जाता है बाएं निलय में। बाएं निलय में ये रुधिर सर्कुलेट होता है। वाल्व की सहायता से ये बाएं निलय में आता है। वाल्व का काम होता है रुधिर के बैक प्रवाह को रोकना। बाएं निलय से ये रुधिर एओर्टा धमनी से पूरे शरीर को सप्लाई कर दिया जाता है। साइकिल का दूसरा पक्ष हम देखते हैं, दूसरी साइड देखते हैं कि शिराओं से रुधिर आया दाएं आलिंद में। ये शिरा है। इन शिराओं का नाम रखा गया है वेना कावा। हृदय के ऊपरी साइड में जो वेना कावा पाया जाता है उसका नाम होता है सुपीरियर वेना कावा। निचले साइड में जो वेना कावा है उसको हम कहते हैं इंफीरियर वेना कावा। तो 2 तरह का वेना कावा है, एक सुपीरियर वेना कावा और एक इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा शरीर के ऊपरी हिस्से में पाए जाने वाले अंगों से रुधिर को लाता है दाएं आलिंद में। ठीक इसी प्रकार से इंफीरियर वेना कावा शरीर के निचले भाग से, जैसे पैरों से, रुधिर लाता है दाएं आलिंद में। यानी शरीर के ऊपरी भाग और निचले भाग दोनों से ही रुधिर दाएं आलिंद में आता है और दाएं आलिंद के बाद ये रुधिर सर्कुलेट होता हुआ दाएं निलय में आता है। दाएं निलय से रुधिर का सर्कुलेशन होता है और दाएं निलय से सर्कुलेशन होते हुए ये रुधिर फेफड़ों को यानी लंग्स को चला जाता है। रुधिर
लंग्स में जाने के बाद वहाँ रुधिर के साथ ऑक्सीजन मिक्सअप होती है और मिक्सअप होने के बाद उस रुधिर को हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन युक्त रुधिर, ऑक्सीजन युक्त रुधिर आ जाता है फिर से फुफ्फुस शिरा में और फिर से ये साइकिल चलती रहती है। ठीक इसी प्रकार से दोबारा से ये साइकिल चलती रहती है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दो तरह की प्रोसेस हार्ट में रुधिर की होती है। शरीर के विभिन्न भागों को हृदय के द्वारा रुधिर दिया जाता है और विभिन्न भागों से हृदय में रुधिर आता है। इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। इस पूरी प्रक्रिया को रुधिर परिसंचरण कहते हैं। इसको हमने एलईडी के माध्यम से कौन कौन से भाग में किस किस प्रकार से रुधिर जाता है इसको दर्शाया है। रुधिर की पूरी साइकिल को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि दायां अलिंद फिर दाएं निले में आया। दाएं निले में जो रुधिर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है, वहां से लंग्स में गया, लंग्स में ऑक्सीजन उसके साथ मिक्सअप हुई, वो बाएं अलिंद में आया, बाएं निले में आया और बाएं निले से सारे के सारे भाग, शरीर के समस्त भागों को एओर्टा धमनी के द्वारा चला गया। इस प्रकार ये पूरी साइकिल चलती रहती है। आशा है इस वर्किंग मॉडल के माध्यम से जो हमने इसको स्पष्ट किया है, आशा है समझ आया होगा। धन्यवाद।